हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे सभी राशियाँ जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप में माप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। वे सभी राशियाँ जिन्हें हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम कोई नंबर दे सकते हैं या हम उसे एक प्रत्यक्ष रूप में माप सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। भौतिक राशियाँ को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। भौतिक राशियाँ टू टाइप्स की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि मतलब, सबसे पहले हम समझेंगे अदिश राशि। अदिश राशि क्या होते हैं? जिनमें केवल परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड होता है। जिन राशियों में, जिन क्वांटिटीज़ में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जिन राशियों में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि मास है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, ईटीसी। द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत करंट हो गया, समय हो गया, ये होती हैं हमारी अदिश राशियाँ, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है परंतु डायरेक्शन नहीं होती है। अब आते हैं हम सदिश राशि पर। सदिश राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसमें दोनों होते हैं और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं। जिन राशियों के अंदर परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, और योग के निश्चित नियमों के अनुसार वह जोड़ी जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम सदिश राशि। जैसे कि वेलोसिटी, वेग, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, फोर्स, बल, इन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इनको हम मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा ना, इसमें हमने इस भौतिक राशियों में देखा कि हम प्रत्यक्ष रूप से राशियों को माप सकते हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं। तो हम अब जानेंगे कि मेज़र क्या होता है, माप। ठीक है, मापन। ओके, वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता कर सकते हैं कि दी हुई राशि मानक राशि के कितने गुना है, उसे मापन कहलाता है, वह मापन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिससे हम कोई भी राशि, जो भी राशि हमें दी गई है, उसकी मानक राशि कितने गुना है, उसे हम मापन कहते हैं। किसी राशि के मापन में निम्नलिखित दो बातों का जानना होता है। सबसे पहला मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। मात्रक, यूनिट, आंकिक मान। अब देखेंगे मात्रक किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि के नियत परिणाम को मानक मान लिया जाता है और इस पर मैग्नीट्यूड का संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के परिणाम को मानक मान लिया जाता है, मतलब उसे कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी जाती है। किसी भी राशि को जब हम किसी राशि को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे सकते हैं और उसके परिणाम को, उसके मैग्नीट्यूड को हम संख्या दे सकते हैं, उसकी संख्या 1 होती है, उसे हम मात्रक कहते हैं। इन मानक के नाम को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। जो भी हम उसको मानक देते हैं, कोई भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं, उसको उस राशि का मात्रक मान लिया जाता है। ठीक है, उसको उसकी यूनिट मान लिया जाता है। मात्रक भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइवर्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जो मात्रक किसी के साथ जोड़े नहीं जाते हैं, जो मात्रक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि होती है लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? उसको मीटर में। ठीक है, उसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, किस में मापते हैं? सेकंड में। उसकी स्टैंडर्ड क्या हो गया? सेकंड। उसका परिणाम क्या निकला? सेकंड, इसीलिए उसका मात्रक क्या हो गया? सेकंड। एंड मास, द्रव्यमान को हम किस में नाप सकते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, इनको हम किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, ये किसी के साथ जुड़कर नहीं बनती हैं। लेंथ का अपना एक मात्रक होता है मीटर। ठीक है, ये किसी के साथ जुड़कर नहीं बना है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि बल, दाब, कार्य। जो भौतिक राशियाँ 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जिनको 1 या 2 या 2 से अधिक राशियों से जोड़कर बनाया जाता है, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि बल, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन को हम फोर्स मिलकर बना हुआ होता है, यूनिट मिलकर बनी हुई होती है उसकी। न्यूटन, दाब, पास्कल, कार्य, जूल, ये 2 या 2 से अधिक यूनिटों से मिलकर बनी हुई होती हैं, इसीलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब कुछ मूल मात्रक हम देखते हैं। मूल मात्रक की भौतिक राशियाँ, जैसे कि जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, ये 7 टाइप के होते हैं।
सबसे पहले होती है लंबाई। लंबाई को हम किस में मेजर, उसकी मात्रक क्या होता है, मीटर। किस में मेजर करते हैं हम उसको, मीटर में। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में करते हैं, किलोग्राम में। समय, समय को करते हैं हम सेकंड में। विद्युत धारा, विद्युत धारा को करते हैं हम एम्पियर में। ताप, ताप को करते हैं हम केल्विन में। ज्योति तीव्रता को करते हैं कैंडला में। पदार्थ की मात्रा को करते हैं मोल में। ये हमारे कुछ मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिनकी एसआई यूनिट्स ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के साथ मिलकर नहीं बने हुए होते हैं। ये हमारी कुछ व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जैसे क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। आयतन, मीटर की क्यूब। घनत्व, किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। चाल, मीटर प्रति सेकंड। वेग, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। संवेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग, न्यूटन डॉट सेकंड। दाब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे निकले हैं, इनको दो या दो से अधिक राशियों में कैसे जोड़ते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।